हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आप सभी का कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आपके यूपीएसआई आगामी परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की सीरीज करा रहा हूं, जिसमें सबसे पहले आपके रीजनिंग के अंतर्गत आए हुए वो टॉपिक जो मैथ के अंतर्गत रीजनिंग सेक्शन में लिख के दिए गए उनमें करा रहा हूँ। इसमें मैं आपको कई सारे टॉपिक दे चुका हूँ, तो आपके पास पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। इस चैनल पर आप उसको क्रम से देखते समझते आगे बढ़िए। आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कर पाएँ, इस नाते मैं डायरेक्टली स्क्रीन पर क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ। बाकी किसी भी टॉपिक को आपको डिटेल में पढ़ना है, समझना है, तो आप देखिए तमाम टॉपिक की रीजनिंग की वीडियो की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। आप उन चैप्टर को वहाँ से जा करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको मैथ्स के क्वेश्चन करने हैं तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी को फॉलो कीजिए। वहाँ जो भी आपका टॉपिक वीक हो या रिवीजन करना हो फास्ट तरीके से आपको, तो सारी की सारी वीडियो पहले से पड़ी है, टॉपिक चाहे जो हो। इसके अलावा प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की सीरीज वहाँ पर भी जा रही है आपके लिए, तो आप वहाँ से गणित की चीज़ों को करिए। फिलहाल चलिए आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। फ्रेंड्स, अगर मैं बात करता हूँ आपसे ये टॉपिक जो आपके सामने है, तो यहाँ से आपने देखा कि आपके पास ये है अक्षर और संख्या श्रृंखला, यानी आप कहेंगे लेटर एंड नंबर सीरीज। लेटर एंड नंबर सीरीज की अगर बात करता हूँ आपके लिए, तो इतना याद रखिएगा कि यह आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपके एग्जाम में इस टॉपिक से सवाल आना ही आना है, मिनिमम 2 से लेके 3 क्वेश्चन, ये आप भी जानते हो। अब फ्रेंड्स, अगर ये इतना इंपॉर्टेंट है तो यहाँ आपको एक बात समझनी पड़ेगी। देखिए भाई कि कुछ इसके बेसिक रूल हैं, उनको आप समझ लें। जहाँ तक लेटर की बात है, कोडिंग डिकोडिंग आपने पढ़ रखा है, ये उसी के बेस पर नंबर सीरीज को पहचानने के लिए मैं कुछ आपको रूल्स सिखाने जा रहा हूँ। उसके बेस पर ये टॉपिक आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले शार्ट में जल्दी से मैं आपको ज़रा लेटर की जानकारी दे देता हूँ। कोडिंग डिकोडिंग आपने पढ़ा भी है, मैंने पढ़ाया भी है, फिर भी पूरी इस कोडिंग डिकोडिंग की आप देखिए, इसमें सारी 10 से 12 क्लासेस पहले से पढ़ी हैं, आप उन्हें देख के अच्छे से तैयार कर सकते हैं। सीरीज में इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं कोडिंग की बात करता हूं तो आपको बस इतना याद रखना है कि आपके पास जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, इसमें टोटल 26 लेटर होते हैं। अगर आप गिनती के लिए ए को पहला मानिए तो डॉट डॉट जेड के लिए आप 26 लिख सकते हो। इसको याद करने के लिए देखो, एक तरीका तो ये होगा कि आपने सीखा कि आप कहीं लिख दें CF, तो CFILORUX, सफ्लोरेक्स। अंग्रेजी वर्णमाला में ये आपका तीसरा अक्षर है, F 6वां होगा, I आपका 9वां है, L 12, O 15, R आपका 18 होता है भाई, U 21 यानी 21 हो जाएगा। इसी प्रकार से X 24 होगा, यानी ये आपका 3 के अंतराल पर लिया गया एक एक अक्षर है। बस आप इतना याद कर लेंगे। कुल मिला के अगर आपको 26वां अक्षर के मान याद हैं तो आप बहुत आराम से आंसर दे पाएंगे। इसके अलावा अगर नहीं याद है तो ज़रा देखो, जैसे थोड़ा सा जुगाड़ लगा लेना भाई। अगर यहाँ F है तो इसको डॉट डॉट मिला दूँ, देखो 6 लगने लग गया। ऐसे अगर आपके पास H वैल्यू आपको याद नहीं होती है तो थोड़ा ऐसे डॉट डॉट कर दीजिएगा, तो H देखिए आपको कैसा लगने लग गया, 8। ऐसे अगर आप I के बारे में बात कीजिएगा तो ऐसे डॉट डॉट कर दीजिएगा, I की वैल्यू 9 हो जाएगी। ऐसे अगर बात करता हूँ K की, तो K देखो एक लाइन सीधी है, एक ऐसी है, ये जो टेढ़ी वाली लाइन इसको पकड़ के सीधा कर दीजिए, अपने आप K फॉर 11 हो जाएगा। आप ध्यान दें, अगर हम L की बात करें, थोड़ा ऐसे रोटेट लिख दूं मैं, तो आप देखिए यहाँ से 2 की फीलिंग आ रही है, तो L की वैल्यू 12 कर देना। अगर मैं एक नंबर यहाँ लिखूँ ऐसे, तो आप लोगों की गिनती में कितना दिख रहा है, 3। अगर इसी को लेटर कहूँ तो क्या हो जाएगा, M। इसी को उल्टा कर दूँ तो बोलो क्या हो जाएगा, W। तो इसको ऐसे याद कर लेना कि जब M आए तो ये समझ में आ गया भाई ये तो 3 है तो 13 होगा। अगर हमें W की वैल्यू बतानी है तो 3 पहले से 2 लिख दीजिएगा, 23 हो गया। ऐसे आप Q के बारे में देखिए, ऐसे खींचते हो, समझ लेना ये 7 है तो 17 हो जाएगा। T का 20 बड़ा ही फेमस होता है। तो कुल मिलाकर के
ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट के आपको सारे मान याद होंगे, बस थोड़ी शार्ट में मैं बेसिक रिवाइज कर दे रहा हूँ कि आप आराम से कर सकें। इसके अलावा लेटर के अंतर्गत आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा, तो किसी भी अक्षर का विपरीत बताना है तो आपको सिखाया हूँ 27 में से घटा देना, सीधे आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि किन्हीं भी दो विपरीत अक्षरों की मानों को अगर आपस में जोड़ा जाए तो सदैव 27 आता है। जैसे अब मान लो पी का मान बताना है, पी 16 होता है, 27 से 16 घटा दीजिए 11 आएगा, 11वां अक्षर के हो जाएगा। यानी दाहिने से किसी भी अक्षर का मान बताना, 27 में से घटाओ तुरंत उत्तर पाओ। ठीक है भाई, चलिए अब हम जरा सा आपको सीरीज की पहचान के लिए नंबर सीरीज के बारे में कुछ जानकारी दे दें, फिर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि आपके एसआई में क्या क्या क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं। उसी के बेस पर आप आगे की अपनी तैयारी जारी रखिएगा। ज़रा बैठे बैठे फटाफट 1 सेकंड लगेगा, मैं इतनी देर हाथ चला सकता हूं, तो आप भी 1 सेकंड के लिए ज़रा फटाक से कमेंट कर दीजिए और लाइक, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि तमाम आपके मित्र ऐसे होंगे जो पढ़ना चाहते होंगे, रिवीजन करना चाहते होंगे लास्ट टाइम में, उन तक भी क्वेश्चन को पहुंचाइए कि भाई आप ही की परीक्षा का आए हुए सवाल, इनको देखिए कैसे सवाल आए हैं, इनको कैसे आराम से हमें सॉल्व करना है। चलिए भाई शेयर कर दीजिए फटाक से। अब पहले नंबर सीरीज की पहचान के रूल मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बहुत आसान इनको हो जाता है पहचानना कि कैसे हम इन्हें पहचान पाएंगे। देखिए पहला रूल बता दूं कि अगर किसी भी सीरीज के पद मध्यम गति, मध्यम समझते हो धीमे धीमे, तो किसी सीरीज के पद अगर मध्यम गति से आगे बढ़ें तो आप हमेशा समझना वहां सीरीज के पदों के बीच में प्लस का साइन लगेगा, जोड़ा गया होगा। अगर किसी भी सीरीज के पद तीव्र गति से आगे बढ़ें, दिन दूना रात चौगुना तीव्र, तो वहां पे मल्टीप्लाई यानी गुणा होता है। जब मैं गुणा बोलूं तो आप इसे स्क्वायर भी समझना यानी वर्ग, और इसे क्यूब यानी घन भी आप समझिएगा, क्योंकि सारे तरह के मल्टीप्लिकेशन ही है। अगर किसी सीरीज में पदों के बीच में लगातार आपको कमी नजर आए, तो अगर लगातार कमी दिखती है सॉल्व करते समय, तो कहने की जरूरत नहीं कि वहां पे क्या किया गया होगा, माइनस किया गया होगा, घटाया गया होगा। अब थोड़ी मैं आपके लिए आगे बढ़ूं, अगर किसी सीरीज में आपको लगातार क्या दिखे, उतार चढ़ाव दिखे, अप डाउन, याद रखिए अगर उतार चढ़ाव नजर आए तो वहां हमेशा डिवीजन का प्रयोग होगा। लेकिन कभी अगर इस तरह सीरीज आ जाए, जैसे लिखा 4, 7, 10, 16 आगे क्वेश्चन मार्क, तो इसे सुन लो। इसे कहते हैं अगर किसी सीरीज में कोई पद एक यानी कोई एक ही पद 2 बार आ जाए, तो ऐसी सीरीज को कहा जाता है कि ये जिग जैग मोशन सीरीज पर आधारित है। और ऐसी सीरीज को हल करने के लिए क्या किया जाता है, पदों को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया जाता है। यानी जैसे एक बार ये हिस्सा ले लिया जाएगा, फिर एक बार हम लोग इस हिस्से को ले लेंगे और हमारा सीधे आंसर आता चला जाएगा। सो फ्रेंड्स आप देखिए, अब यहाँ पे सीरीज को जोड़ोगे तो 4 में 6 जोड़ो 10, 10 में 6 जोड़ दो 16 आ जाएगा। अगर अगला पद जोड़ता तो हमारा 22 हो जाता, बट मेरा नीचे से आंसर देखो 7 और 3 10, 10 3 13, झट से आपका आंसर आ गया। यह रूल हमारे बहुत काम आएगा। ठीक है भाई, चलिए इन बेसिक जानकारियों के साथ अब आपको ये बता दूं कि अगर सीरीज की पहचान के जो रूल्स हमने बताए कि किसी श्रृंखला के पद मध्यम गति से आगे बढ़ेंगे तो जोड़ना, तीव्र गति से घटेंगे तो घटा देना, बहुत तेजी से बढ़ें तो गुणा करना, उतार चढ़ाव हो तो भाग का निशान लगाना, श्रृंखला में कोई एक ही पद 2 बार आ जाए तो उसे 2 बराबर भागों में बांट लीजिएगा, जिसे जिग जैग मोशन सीरीज कहेंगे। अभी लास्ट वाला एग्जाम्पल हमने समझाया। अब हम चाहते हैं कि हम क्वेश्चन आंसर को शुरू करते हैं। चलिए भाई, सबसे पहले आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना चाहते हैं। लिखा है जो चिन्ह दिए गए हैं आपके पास, यानी ये इस चिन्ह की बात कर रहे हैं, ये समानुपात का निशान है प्रपोर्शन का। कहते हैं चिन्ह के बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड, बाईं ओर ये रहा मेरे भाई, दोनों पद आपस में एक निश्चित प्रकार से संबंधित हैं, ठीक है। उसी प्रकार चिन्ह के दाहिनी ओर के पदों का जोड़ा भी आपस में संबंधित है, जिसमें से कोई पद लुप्त है वह हमें फाइंड करना होगा। अब अगर हम यहाँ पे आ जाएं
तो देखिए भाई, ये जो आपके पास क्वेश्चन दिख रहा है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आप समझिए। यानी कुल मिला के जो संबंध पहले का, यानी ये पहला इसका दूसरे से होगा, वही तीसरे का चौथे से निकालना है। हम सबों को पता है कि देखो C है, C के बाद D आएगा, तो फ्रेंड्स इन्होंने नो डाउट एक जोड़ा होगा, क्योंकि 3 और 4, देखो यक्स का मान यहाँ पे 24 होता है और इस यक्स के बदले में W को लिखा गया जो कि 23 है, ये हमारा -1 होगा। देखिए V है, V का मान 22 होता है, T का 20 होगा, तो -2 आ गया। यहाँ पे E दिया गया, E का मान 5, बदले में G लिखा गया, तो आपका +2 हो गया। यहाँ पे जो रूल मिला वो क्या मिला, +1 -1, फिर हमारे पास -2, लास्ट में +2। तो यही संबंध था पहले का और दूसरे के बीच में। अब इसी नियम का प्रयोग करके हम इसका आंसर दे देंगे। आप बताओ, सबसे पहले अगर मैं 1 जोड़ दूंगा तो A में अगर 1 मैं जोड़ता हूं तो आपको पता है 1 जोड़ देने पर यह B आ जाएगा। अब हम Z का मान 26 है, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 25 यानी Y आ जाएगा। ऐसे ही आपको पता है कि X का मान 24 में से हम 2 को घटा देंगे तो 24 में से 2 जाएगा, 22 बचेगा यानी V आ जाएगा। ऐसे ही C का लास्ट में हमें 2 ऐड कर देना मेरे भाई, तो +2 कर दो तो 3 2 5 यानी E हो जाएगा। तो हमारा ये ऑप्शन हो गया BYVE। अगर हम देखें तो ऐसा विकल्प D छपा है और ये हमारा करेक्ट आंसर। समझ गए फटाफट? चलिए भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2। अब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 आप ले लिखा, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि कह रहे हैं 154 सीरीज। अब सीरीज में मध्यम गति नजर आ रही तो जोड़ा ही होगा। 154 के बाद 170 आया तो आप झट से बता सकते हैं 16 इसने जोड़ दिया होगा, 16। 170 के बाद 202 आएगा तो 32 जोड़ा। अब आप देखिए, अगर 202 के बाद 266, 32 दूना 64 जोड़ दिया। अब 266 के बाद 394 है तो 64 का दूना 128 जोड़ा होगा। अब आगे अगर हम चलेंगे तो 128 का दूना कितना होता है बोलिए, 256, 256। अब अगर हम 394 में भाई 256 को ऐड कर दें तो 256 को अगर मैं जोड़ूंगा तो 4 6 10 हो जाएगा हमारे पास, कैरी 1 हो गया भाई। और यहाँ से 9 9 5 14 14, ये कितना होगा 15 हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 3 2 5 1 650, 650 यानी पहला आंसर आपका करेक्ट है। चलिए भाई तीसरे सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ये सारे आपके एग्जाम के पूछे हुए सवाल हैं, आपको दिख रहा है कब कौन सा सवाल आया आपके एग्जाम में। अब इस सीरीज को अगर हम ध्यान दें तो यहाँ कहा गया कि निम्नलिखित श्रृंखला को जारी रखने के लिए चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं फ्रेंड्स, आपको वर्गमूल घनमूल पूरा डिटेल में पढ़ाया और नहीं पढ़ाया तो आप हमारे मैथ वाले चैनल पे जाइए, सब शॉर्टकट रास्ता सिखाया, वहाँ से फटाफट देख लीजिएगा। खैर आप तो आपको पता भी है कि 8 2 का क्यूब है, ऐसे ही 27 3 का क्यूब, 64 4 का क्यूब, 125 किसका है 5 का क्यूब। तो क्या हुआ 2 का क्यूब, 3 का, 4 का, 5 का, तो आगे अपने आप किसका क्यूब आना चाहिए 6 का, यानी 6 का क्यूब, 6 छक 36 छक 216 होगा। तो 216 जहां लिख दिया गया वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ऐसा ऑप्शन फर्स्ट है आपका, तो यानी पहला आपका उत्तर हो जाएगा। अब अगर हमारा ये पहला आंसर हो गया तो हम अगले सवाल की तरफ आ गए। देखिए भाई, अगर मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं तो यहां लिखा है कि श्रृंखला में अगली संख्या क्या, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न आप सभी देखें सीरीज में। अब आपको ये सोचना है 4 के बाद इन्होंने 18 लिखा कैसे, जरा माइंड पे जोर डालिए तो पता चलेगा। 4 गुणे 3 करो तो 4 3 12, 12 में 6 जोड़ देता हूं तो आता है 18। ऐसे ही आगे बढ़ूंगा तो 18 के बाद में अगर 66 लिखेगा
तो 18 और 3 54 होगा, ये तो ठीक है। लेकिन 6 का दूना 12 अगर मैं जोड़ता हूँ तो ये 66 आएगा। इसी प्रकार से अगर इसका मल्टीप्लाई करूँ तो यानी कुल मिला के ये क्या करें, बार बार 3 से गुणा करें, 6 12 18 ऐसे जोड़ते चले जा रहे हैं। अब इसमें मैं अगर 18 को ऐड कर दूं तो ये आपका 66 गुणे 3 प्लस 18 216 हो जाएगा। ऐसे ही अगर 216 672 का रिलेशन देखूं तो निश्चित तौर पे यहाँ पे हम गुणे 3 करेंगे और जस्ट आगे हमारा 24 जुड़ जाएगा। तो 24 अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना आ गया भाई, 672 आ गया। अब हमें आगे चलना है। इस 672 में पहले हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 24 में 6 जोड़ दूँ 30 इसमें ऐड कर दूंगा। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको पता है 30 जोड़ोगे, यहाँ गुणा कर लेना भाई 3 का, तो हमारे पास आ जाएगा 3 दूनी 6 ये हो जाएगा और 3 सत्ते 21 होगा और 3 छक 18 हो जाएगा ये। तो 3 छक यहाँ से 18, 18 2 20 हो जाएगा। अब इसमें हम 30 को ऐड कर देंगे तो निश्चित तौर पे 2016 में अगर 30 को जोड़ देता हूँ तो मेरा आंसर अपने पास आ जाएगा 2046, है ना भाई। हाँ, तो 2046 आपका करेक्ट आंसर होगा और ऐसा ऑप्शन विकल्प डी था, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा सबको आराम से? बिल्कुल, आपका पढ़ा भी होगा, इसलिए हम चाहते हैं कि अगले सवाल पर हम आपके लिए आ जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा आप देखिए, आपके पास से लिखा हुआ सवाल है। यहाँ पे आपके पास लिखा गया कि निम्नलिखित श्रृंखला को जारी रखने के लिए, वही बात है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। अभी तो बहुत आसान आपको दिख रहा होगा कि 1 के बाद 3 लेके आएगा तो अपने आप कितना ऐड हो गया, जरा बोलिएगा। 2, 3 के बाद 7 है तो यहाँ पे 4 ऐड होगा। 7 के बाद 15 है तो 8 ऐड हो गया। 15 के बाद 31 लिखा गया तो आप इसमें 8 का दूना 16 जोड़ दीजिएगा तो 31 आएगा। अब तो संकोच की बात ही नहीं है, 16 का दूना 32 होगा और 31 को 32 में जोड़ दिया जाएगा तो क्वेश्चन मार्क की जगह अपने आप 63 यानी 63 आएगा और 63 ही हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऐसा ऑप्शन विकल्प ये था, यही आपका उत्तर होगा। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं तो यहां सीरीज में आपके पास ये लिखा गया 0, 6, 16, 30 श्रृंखला की अगली कड़ी क्या होगी, ये हमें बताना है। अब आप बहुत आराम से देख सकते हैं 0 और 6 की अगर बात करता हूं तो 0 और 6 में आपको ये दिखा कि वास्तव में यहाँ पे तो 6 ऐड हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जब 6 और 16 का रिश्ता देखा तो यहाँ हमें 10 जुड़ता हुआ साफ साफ दिख रहा है। यहाँ से 16 के बाद 30 लें तो 16 में 14 अगर मैं जोड़ देता हूँ तो 30 आएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं बार बार 4 जुड़ता चला जा रहा है, 6 4 10, 10 4 14, तो आगे होगा 14 और 4 अगर हम 18 जोड़ देंगे तो 30 में अगर 18 को हम जोड़ देंगे तो हमारा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा भाई, 48 यानी 48, ये हमारा आंसर होगा। ऐसा ऑप्शन बी है, यही करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे फटाफट। बस आप लोग तेजी से एक रिवीजन करते जाइए, बाकी पढ़ा लिखा सब आपका है, टफ सवाल भी बिल्कुल नहीं है। आप तेजी से रिवाइज कर सके इस नाते मैं सीधे सॉल्व करते हुए आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए 462 वाली सीरीज में अब स्पष्ट देख लग रहा घट रहा है तो घटेगा ही, अभी आपको सिखाया था। आप यहाँ देखें 462 के बाद अगर ये 420 लिखेंगे तो निश्चित तौर पे इन्हें पूरे 42 घटा दिया। 420 के बाद 380 लिखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी कम 40 घटा दिया। अब अगर ये 40 घटा रहे हैं तो मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई 42 माइनस 2 40 माइनस 2 38 होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 38 कर लूँ तो यहाँ पे मेरे लिए आना चाहिए फिर 380 में से अगर 38 को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा बोलिए, 342, 342 आएगा भाई। अगर ये 342 हुआ तो आगे 38 माइनस 2 यानी इसमें से 36 में घटा दूं तो मुझे 306 मिलेगा, ये बिल्कुल सही बात।
यानी अपना फंडा सही था। करेक्ट आंसर 342 आएगा। ऐसा ऑप्शन बी है, ये आपका आंसर होगा। अब मैं आपके अगले क्वेश्चन को देखूंगा। फटाफट मेरे सूरवीरों आगे बढ़ो। यहाँ सीरीज में लिखा गया 12, 32, 72, 152 की अगली कड़ी में क्या भरा जाएगा। अब आपको देख के समझ में आ गया कि भाई 12 के बाद 32 है तो सीधे ऐड कर दिया गया 20। अगर आप देखें 20 जोड़ने के बाद 32 के बाद 72 है, तो 32 के बाद अगर 72 आ गया तो निश्चित तौर पे आपको एक बात समझ में आएगी कि 12, 32 तो यहाँ 20 जुड़ा। 32 के बाद 72 आएगा तो 40 यानी 40 जुड़ेगा। 72 के बाद अगर ये 52 आता है तो 80 जुड़ा। अब तो सीरीज समझ में आ गई कि 20, 40, 80 दुगना हो रहा है, तो आगे हम 160 को जोड़ देंगे। तो अगर हम प्लस 160 कर दें तो हमारा यहाँ से जो क्वेश्चन मार्क 152 में 160 जोड़िए तो आपको करेक्ट आंसर कितना मिल जाएगा, 312 आपका आंसर, विकल्प सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। समझ में आ रहा, कोई दिक्कत तो नहीं सबको? ओके भाई, यहाँ पे आप एक चीज़ को गौर कर सकते हैं कि आपको ये नज़र आया कि 21 के बाद 41 है। 21 के बाद 41 होने का मतलब है कि प्लस 20, 41, 5, 46, हाँ, तो यानी यहाँ 25 इन्होंने ऐड कर दिया। लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि अगर मैं यहाँ पे 30 जोड़ूंगा तभी ये 96 यानी 96 आएगा। इसी प्रकार से अब 30, 5, 5 बढ़ता जाएगा, तो मैं यहाँ 35 ऐड कर दूंगा तो 96 में अगर हम 35 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा बोलिए, 131 आ जाएगा। आगे सीरीज ऐसे 35, 5, 40, 45, 50 पर बढ़ती चली जाएगी, तो यानी जो हमारा आंसर होगा वो 131 होगा। हम अपने अगले सवाल को देखेंगे। बहुत आसान इन्होंने पूछे हैं, बस एक बार आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा था जिग जैग मोशन सीरीज। ये जिग जैग मोशन सीरीज टाइप का ही प्रश्न है और इसमें आधा हल करो पूरा आंसर पा जाओ। आप देखें अगर तो ये है 3, ये 7, बीच में गैपिंग करो तो 3 में 4 अगर मैं जोड़ता हूं तब मेरे पास 7 आ जाएगा। फिर ऐसे देखिए 7 और इस 12 का रिलेशन है तो आपको जुड़ा होगा कि 7, 5, 12। फिर देखिए 12 के बाद में 18 है तो 12, 6, 18। फिर 18 के बाद 25 है तो आपका कितना जुड़ेगा, 18, 7, 25। अब अगर आपको आगे बताना होता तो ठीक, लेकिन ये लेके आए एक नंबर अगला। अब देखिए 2 के बाद में अगर 4 आया तो 2 के बाद 4 आने का मतलब है कि यहाँ पे 2 जोड़ा गया। फिर 4 के बाद देखिए 7 यहाँ पे दिख रहा है तो निश्चित तौर पे 3 जोड़ दिया गया है भाई। 7, 4, 11 होगा तो +2, +3, +4। अगर ये +4 हो गया तो अब हमें आगे समझना है कि आगे कितना जोड़ेंगे, +5 कर देंगे और 11 में 5 जोड़ दीजिए, 16 हमारा आंसर होगा। ये देखो बेहतर जिग जैग मोशन सीरीज का था, यानी एक सीरीज 1, 3, 5, 7 पे चल रही थी, दूसर की वाली 2, 4, 6, 8 पे चल रही थी। ये आपका आंसर हो गया। हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसे अगर हम ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करेंगे तो आपको ये दिख रहा है कि भाई क्या करना है, MNOPQ एकदम सीक्वेंस से आया। Q का मान 17, 1 बढ़ा दिया 18 हो गया, यानी +1। फिर देखो यहाँ पे 18 तो RSTUV, फिर यहाँ से 1 ऐड हो गया। V का मान 22, 22 में 1 जोड़ दो 23 आ गया। सीरीज क्रम से चल रही। फिर यहाँ देखिए कि आपका X यानी 24, 25, 26, फिर A आ गया। तो अगर A आ गया तो 1 बढ़ा दीजिएगा तो A के बाद में B आएगा और हर बार अक्षर कितने लिखे जा रहे हैं, 1, 2, 3, 4। तो अगर 1, 2, 3, 4 लिखे जा रहे हैं तो अब बाकी लेटर्स आप आराम से लिख सकेंगे कि अगला हमारे पास क्या हो जाएगा, C हो जाएगा।
सी, फिर डी, फिर ई और एफ। बस आप देखिए ये रहा आपका करेक्ट आंसर। ऐसा विकल्प अगर हम ढूंढते हैं तो पहला ही हमें नजर आया, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें समझना पड़ेगा। देखते हैं अगला हमारे लिए क्या है। बहुत आसान सी सीरीज आपको मिल गई। यहाँ लिखा है कि एक के बाद कितना लाया गया, 2। तो अगर एक में एक जोड़ दिया जाएगा तो 2 आएगा, 2 में फिर हम एक जोड़ेंगे तो 3 होगा, 3 में एक जोड़ देंगे तो 4 होगा, 4 में एक जोड़ेंगे तो 5 होगा। यहाँ तक ठीक है। अब जब आप आगे बढ़िएगा तो अचानक आपको ये दिखने लग गया कि नहीं नहीं भाई, अब तो इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। 5 के बाद 7 आया तो 2 जोड़ दिया, इसका मतलब 7 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो यह 9 आ जाएगा। अगली बार हम 9 में 2 जोड़ देंगे तो यह 11 हो जाएगा। यानी ये 9 और 11, 2 क्वेश्चन मार्क लगे थे। 9 और 11 विकल्प डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखता हूं कि यहां पर आपके लिए क्या है, कैसे करना है। आपने ध्यान से अगर देखा तो b का मान 2 होगा, f का मान 4 होगा, तो f का मान 6, तो b का 2 हो गया, f की वैल्यू 6 होती है, तो यानी यहाँ पे +4 कर दिया। फिर देखिए ये l का मान 12 होता है, तो 12 अगर होगा तो 6 जोड़ दिया। तो आपको आगे अगर सीरीज में लिखना है तो 4 2 6, 6 2 8 करेंगे। अगर हम 12 में 8 जोड़ देंगे तो 20 आएगा, 20वां अक्षर टी हो जाएगा भाई। बीच वाले अंकों को देखो तो यहाँ पे 3, 3 के बाद 8 आया, तो 3 के बाद अगर 8 आएगा तो 5 जोड़ देगा, 8 के बाद 15 आएगा तो 7 जोड़ेगा, तो 5 2 7 2 9, तो यानी 9 अगर हम यहाँ जोड़ेंगे तो 15 और 9 कितना होगा, 24 आ जाएगा, 24। अब हम लास्ट वाला अक्षर देखें तो लास्ट वाले अक्षर में एक चीज़ आपको मिली कि यहाँ डी का मान 4 है और डी का मान 4 है, यहाँ जे लिखा गया तो ये 10 होता है, तो 4 6 10 हो जाएगा। फिर यहाँ देखो 10 8 18 आ गया, तो +6 +8 तो +10 होगा, 28 हो जाएगा। सभी जानते हो कि अगर 28 होगा तो हमारे पास जो अक्षर हैं 26 होते हैं, तो अगर वो 26 होंगे तो आपको एक काम करना रहेगा कि 28 में से आप 26 को घटा दीजिएगा तो आपका करेक्ट आंसर तुरंत आने लग जाएगा। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करिएगा तो आंसर आपको क्लियरली मिल जाएगा भाई। ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें तो ये लाके हमें लिखना कितना चाहिए, बी लिखना चाहिए, और ऐसा ऑप्शन आपको करेक्ट डी दिख रहा है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो आपके यूपीएसआई के इस वाले सेक्शन में इतने क्वेश्चन पूछे गए, तो इनको आपने देख लिया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए इस वीडियो को देख करके आप तैयार कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ आपकी अगली सीरीज में।